हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, सोमवार की शाम का व्लॉग है। आफ्टरनून तक का मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में जो है दे दिया था। उसके बाद ये यहाँ पर मैं शाम से फिर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। फास्ट का दिन था और दिन में तो पूरे दिन बारिश होती रही है, तो हम लोग लेट गए थे। और पहले वाला जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, उसमें मैंने आफ्टरनून तक का दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं शाम को जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मतलब फास्ट भी खुलेगा और डिनर की भी साथ साथ तैयारी होगी। तो उसके साथ साथ ना क्या हो गया था, शाम के टाइम ना हम एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम में ना दोनों लगे हुए थे। तो हमारा जो है ना डिनर को भी आज थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब मैंने पूजा वगैरह तो कर ली थी। जैसे ही मैंने पूजा की ना, और वो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि हम एकदम से किस काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे जिसमें हमारा 1 डेढ़ घंटा चला गया। और वो ना ऐसे टाइम टू टाइम काम आया कि उसको ना करना ही पड़ा और एकदम से मुझे इतनी खुशी हुई ना। और मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। तो अभी तो फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था उसी काम के चक्कर में और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो मैं किचन में आई तो फिर हस्बैंड बोलने लगे मौसम को देख के, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मेरे व्लॉग्स में बारिश के दिनों में ना मैं कुछ ना कुछ बना ही रही हूँ। तो आज हस्बैंड बोलने लगे कि आलू की कचौड़ी बना लो। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू की जो है स्टफिंग तैयार कर ली है। तो मैं ना बहुत सिंपल सी स्टफिंग तैयार करती हूँ, क्योंकि फास्ट वाले दिन में ना तो मैं प्याज खाती हूँ ना मैं प्याज खाने में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू की जो स्टफिंग बनाई है ना, उसमें मैंने जो ड्राई मसाले थे वो ऐड कर लिए थे और नमक ऐड कर लिया था। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से ना मैंने स्टफिंग तैयार कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं बनाऊंगी आलू की कचौड़ियाँ। आप लोग भी आ जाना खाने के लिए। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, या फिर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुझे बनाते हुए, आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, ऐसी चीज़ें ना बारिश के मौसम में ही मतलब अच्छी लगती है। और इतना अच्छा महीना चल रहा है, सावन का महीना, और आज मेरा फास्ट भी था। तो दोनों चीज़ें ना ऐसी हो गई तो मन हो गया था खाने के लिए, तो मैंने आज यही चीज़ें बना ली। उसके साथ-साथ यहाँ पर हस्बैंड जो है लेट होने की वज़ह से ना मेरी थोड़ी-सी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। तो वो चाय बना रहे हैं एक साइड और मैं कचौड़ियाँ बना लूँगी, एक साथ बना के रख लूँगी। फिर मैं अपना फास्ट खोलूँगी और हस्बैंड भी बोलने लगे कि साथ में ही डिनर करेंगे। मैं तो उनको बोल रही थी, बट वो ना ज़्यादातर जब घर में रहते हैं ना हम लोग साथ में ही करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बन रही है चाय और एक-एक करके मैंने काफ़ी सारी जो है कचौड़ियाँ भी मैंने बना ली है। तो हम अब जाएँगे डिनर करने के लिए। तो गाइज़, ये है ट्यूसडे की नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर जो है आप लोग देख ही रहे होंगे मैंने जो है आज मशीन लगाई है, क्योंकि आज ना मौसम थोड़ा-सा अच्छा है और आज ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं आएगी, क्योंकि हल्की-हल्की सी धूप भी हो रही थी। तो वैसे डरते-डरते लगाई है, बट बहुत सारे कपड़े, मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। और अभी भी ना मैं इनमें देख रही हूँ कि कौन से कपड़े ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं वही वॉश करूँगी, क्योंकि ना तो सुखाने की जगह है और बारिश का मौसम का कुछ पता ही नहीं है किस टाइम होने लग जाती है और किस टाइम बंद हो जाती है। पूरा-पूरा दिन भी कंटिन्यू बारिश रही है, बट आज थोड़ा-सा मौसम लग रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। अब तो मैंने लगा दी है मशीन, तो मैंने ना कुछ-कुछ कपड़े निकाल लिए हैं जो कि डेली यूज़ में पहने जाते हैं। और अभी तो हस्बैंड भी घर में ही है, तो वही कपड़े मतलब वॉश करूँगी जो कि ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। तो मशीन लगाने के बाद हस्बैंड को मैंने जो है अलग काम पे लगाया है पंखे साफ करने के लिए, क्योंकि आज ना थोड़ी-सी हम लोग डीप क्लीनिंग करेंगे। ती 3-4 दिन हो गए बारिश होते हुए ना, तो डीप क्लीनिंग ढंग से हो ही नहीं रही थी। बस जो डेली रूटीन है ना वो तो चल रहा था, बट थोड़ा-थोड़ा सा जो डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, घर थोड़ा-सा और अच्छा लगता है। और बारिश के दिनों में थोड़ा कितना भी साफ-सफाई कर लो ना, तो चिप-चिप सी रहती है। तो उसके बाद ना यहाँ पर आज मैंने इनको फैन साफ कराने के लिए लगा दिया है और थोड़ा बहुत और
जाले वाले साफ करेंगे, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम निपटाऊँगी तब तक। तो गाइस जैसे फैन वगैरह साफ करना, एसी वगैरह की साफ-सफाई, इन्वर्टर में पानी वगैरह डालना, फिश पॉट की भी क्लीनिंग तो वो तो मैं भी कर देती हूँ, बट ये भी हेल्प करा देता है और ये सारी चीज़ों में ना मेरी बहुत हेल्प करा देते हैं। और अभी तो ये घर में है ना, तो आज हमने पहले ही सोच लिया था कि डीप क्लीनिंग करनी है, तो हमने काम बाँट लिए थे कि ये आपको करना है और ये वाले काम मैं करूँगी। और मैंने इनको बोल दिया था अभी मेरा किचन वगैरह बहुत है, और बीच-बीच में ना ये देखो इस तरीके से ना मतलब ऐसी हरकतें करता है, हमारा रोमांस भी स्टार्ट हो जाता है मज़ाक-मज़ाक में बीच-बीच में। तो बस काम करने में ना इस तरीके से बहुत मन लगता है। तो आज हमने काम बाँट लिए थे, तो इनको भी मैंने बाँट दिए थे काम कि आपको ये करना है, वो करना है। तो कुछ काम इनके थे, कुछ मेरे थे, तो मैं अपने काम पे लग गई हूँ। अब मुझे ये बेडशीट भी आज चेंज करनी है, क्योंकि कई व्लॉग में मैं आपको बता रही थी ना कि अभी धुल नहीं रहे हैं कपड़े, तो मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही थी। तो आज मैंने मशीन लगा दी थी, तो इस वज़ह से ना मैं इसको भी चेंज कर दूँगी और बेड वगैरह जो है क्लीन कर दूँगी। तो गाइज़ आज पूरा घर ना इस तरीके से हो रखा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना हमने सारा काम ऐसे फैला दिया पूरे तरीके से, और अभी कपड़े भी फैले हुए हैं। तो मैं ना एक साइड से निपटाने लगी हूँ। वो अभी कपड़ों में लगे हैं, मतलब बाथरूम में जो है कपड़े निकाल रहे हैं पानी में, और हमने उतने ही कपड़े वॉश किए हैं जितने कि आज मतलब सूख जाए बाहर। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े और सुखाने की जगह कम थी, तो मैं ना अभी बेडरूम में लगी हुई हूँ, तो मैंने कहा पहले यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। और बालकनी भी आज बहुत ही गंदी है, क्योंकि डेली बारिश होती है ना, तो रेत-रेत, मिट्टी-मिट्टी सी आ जाती है। तो वो भी बाद में, वो सबसे लास्ट में मैं क्लीन करूँगी। और पूरे घर में ना जहाँ की भी मैं डस्टिंग क्लीनिंग करूँगी, साथ-साथ मैं झाड़ू भी लगाते जाऊँगी। और यहाँ देखिए हस्बैंड जो है बालकनी को ना थोड़ा-सा रगड़ने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर ना पहले मेरी मशीन रखी हुई थी कपड़े धोने की, तो यहाँ पर जहाँ एक चीज़ रखी होती है ना, उसके नीचे थोड़ा-सा मतलब गंदगी सी हो जाती है, तो कुछ व्हाइट-व्हाइट सा जम गया था, तो वो ना उसी को क्लीन कर रहे थे। उसके बाद वो आ गए थे, जो कपड़े धुल चुके थे ना, उनको पानी में निकालने के लिए। तो मैं लगी थी किचन में, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि मेरी वीडियो बना दो, मतलब मैं भी काम कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आती हूँ। तो मैं इनकी यहाँ पर ना क्लिप शूट करने के लिए आ गई थी, कि मतलब आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ कि ये मेरी हेल्प करा रहे हैं। वो तो मैंने आपको कितनी बार बताया ही है कि कराते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। और तारीफ़ से तो इतने खुश हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कपड़े जो है पानी में निकाल दिए और ड्रायर करने के लिए छोड़ दिए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि मैं छोड़ के गई थी बर्तन उनकी क्लिप लेने के लिए, और शूट करके फिर मैं वापस आ गई अपने काम पे। तो बर्तन बहुत सारे हो रखे थे, सुबह नाश्ते के बर्तन थे, और मुझे ऐसे लगता है कि हम 2 लोगों के बर्तन इतने होते हैं, और जो पूरी फैमिली रहती होगी उनका क्या हाल होता होगा। या फिर मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि मेरे ही बर्तन इतने होते हैं 2 लोगों में, क्योंकि सबका यही कहना है इनके घर में काम ही क्या होगा, ये 2 तो लोग हैं, अभी बच्चे भी नहीं हैं। तो वही मुझे भी समझ नहीं आता है कि कोई है नहीं, हम दोनों ही हैं, बच्चे भी नहीं है, तो फिर इतना काम आता कहाँ से है? मुझे खुद नहीं समझ में आता है, या फिर मैं ही मतलब ओवर दिखाती हूँ ये सब। बट होता है ये, मतलब मेरे ना बर्तन बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि मुझे बर्तन साफ करने में ना सबसे ज़्यादा किलस लगती है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बर्तन साफ करना। मेरे से सारे घर का काम करा लो, बट बर्तन में ना बहुत ही मुझे बेकार लगता है। बट क्या है, करना तो है ही है। तो जो भी काम करना है ना, उसको हँसी-खुशी से करना चाहिए। वो तो मैं आपको अपनी एक फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे बर्तन साफ करना अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, करना तो है ही। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सिंक एरिया है ना, वो भी क्लीन कर दिया है अच्छे से। और ये जो टैप होती है ना, इनको बीच-बीच में ना मैं सूखे कपड़े से ना साफ करते रहती हूँ, क्योंकि इन पे ना पानी रहता है पूरे दिन, तो फिर जंग लग जाता है। तो ना ऐसी-ऐसी चीज़ों की भी ना ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मतलब ज़्यादा घर में नुकसान ना हो और बार-बार चीज़ें चेंज ना करवानी पड़े। तो ना टैप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इन पे सबसे ज़्यादा जंग लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने गैस स्टोव पे। गैस स्टोव और काउंटर टॉप भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो फिर मेरी किचन एकदम से दिन में यूज़ करने के लिए एकदम साफ़ हो जाएगी जब मैं लंच बनाऊँगी। तो ये टाइम टू टाइम चलता ही है, दिन में 3 बार काउंटर टॉप, गैस स्टोव, किचन क्लीनिंग, बर्तन साफ़ करना, ये सब होता ही है दिन में। तो ये अभी मॉर्निंग का ही रूटीन चल रहा है, और थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग इसलिए चल रही है साथ-साथ, क्योंकि आज हमें पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है।
तो गाइज़ उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्राई किए हुए कपड़े सुखाने के लिए। मौसम तो अभी लग रहा है कि बारिश आ ना जाए, बट क्या करें, हवा अच्छी चल रही थी तो मैंने कहा थोड़ी हवा निकल जाएगी ना, तो फिर अंदर भी रस्सी बाँध ली है हमने इमरजेंसी के लिए कि अगर बारिश आने लगे तो अंदर डाल देंगे। अब क्या करें, कपड़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी, कब तक नहीं धुलेंगे। तो आज वॉश कर दिए हैं, बट उतने ही किए हैं, ज़्यादा छोड़ दिए हैं कि जिस दिन भी मौसम सही लगेगा ना ऐसे थोड़े-थोड़े धो लूँगी। तो बस ये वाले कपड़े मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं। अब आती है बारी लिविंग रूम की, तो अब यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करूँगी। और गाइज़ उसके साथ-साथ ना मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। एक मुझे बहुत प्यारा-सा कमेंट आया था कि दी आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप जिस तरीके से काम करते हो ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है और मतलब इस तरीके से काम करना ना ऐसे लगता है कि काम ना जल्दी निपट जाता है। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको देखने में मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है व्लॉग बनाते हुए। फिर एक और कमेंट आया था गाइज़ कि कल जब मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बताया था ना कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं, तो उसके उनके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी आप बहुत लकी हो, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। तो काफ़ी सारे उनके लिए कमेंट आए थे। तो उसमें एक कमेंट और आया था कि दी आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे हस्बैंड मिले हैं। तो ना मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई। तो गाइज़ पता है क्या होता है, और उन्होंने फिर मुझे दोबारा से कमेंट किया कि आपको बुरा लग गया, मैंने ऐसे बोला कि आप बहुत लकी हो, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपका भी रिप्लाई देती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैंने आपका जो है रिप्लाई मैं इसलिए नहीं कर पाई थी कि मैंने कमेंट देखा नहीं था, क्योंकि सुबह-सुबह ना जभी भी रात को आपने कमेंट किया होगा या किसी भी टाइम किया होगा ना, तो जो कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ, और जब तक मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ ना मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे बुरा लग गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं देखते ही तुरंत रिप्लाई करती हूँ, और ये देखिए मैंने वीडियो में भी आपका रिप्लाई कर दिया है, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और ये बात कोई बुरा मानने वाली थी भी नहीं। तो ठीक है, प्लीज़ ऐसे आप लोग सोचा मत कीजिए कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, आपका कमेंट मैंने लाइक नहीं किया, तो मुझे बुरा लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ उसके साथ-साथ ना यहाँ पर मैंने पूरे घर की मॉपिंग भी कर दी है। तो आज मैंने गेस्ट रूम से स्टार्ट करते हुए लिविंग रूम, लॉबी में अब मैं अभी आ गई हूँ और साथ-साथ किचन में। तो अब मैं सीधे-सीधे ना बालकनी में चली जाऊँगी पोछा लगाते हुए, क्योंकि बालकनी बहुत गंदी हो रही है, सबसे लास्ट में करूँगी मैं बालकनी क्लीन। तो गाइज़ देखिए, जिस दिन डीप क्लीनिंग करने लग जाओ ना तो पूरा मतलब टाइम तो लगता ही है। आप जो भी काम करते हो देखिए टाइम तो उसमें लगता है, लेकिन जब आप पूरा घर क्लीन कर देते हो ना, डीप क्लीन कर देते हो, उसके बाद चाहे आपका टाइम लगे या जो भी हो, उसके बाद जो घर चमक उठता है ना, तो इतना मतलब अच्छा लगता है देखने में भी, घर में रहने में भी इतना अच्छा लगता है, और वो जो टाइम आपका लगता है ना वो वसूल हो जाता है मतलब पूरा-पूरा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम दोनों ने मिलके जो डीप क्लीनिंग की है ना घर की, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे घर एकदम चमक गया था, साफ-सुथरा हो गया था, और मतलब चीज़ें मैनेज हो जाती है गाइज़। ऐसा नहीं है कि आप बिना हाउस हेल्पर के या मेड के आप घर क्लीन नहीं रख सकते, या फिर आप फैमिली में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे ना अपना क्लीनिंग का, कुकिंग का, जो भी घर के काम होते हैं, हर चीज़ का ना सही मैनेजमेंट होता है ना, तो बहुत अच्छे से हर चीज़ टाइम से हो जाती है और घर बहुत साफ-सुथरा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हाउस हेल्पर लगा के ही आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं। जब तक आप काम कर सकते हैं तब तक करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी सबको आती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउस हेल्पर लगाना गलत है। इमरजेंसी में सब लगाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद कर सकते हैं तो खुद ही करना चाहिए। तो मतलब मेरा ये मानना है। गाइस सारा काम हमारा हो चुका है, बस मैं नहाने के लिए ही जा रही थी। उसके बाद ना यहाँ पर ग्रोसरी आ गई, तो ग्रोसरी को हस्बैंड जो है देख रहे थे, मतलब चेक करके लिस्ट से मैच कर रहे थे, क्योंकि हम ना ग्रोसरी आते ही लिस्ट से मैच करते हैं ताकि उसमें पता चल जाए कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। तो बस ग्रोसरी भी आके रखी गई है, अब मुझे इसको भी अरेंज करना है, बट मैं इस व्लॉग में इसको नहीं कर पाऊंगी, इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में अरेंज करूंगी। तो अभी-अभी जो भैया थे वो देने के लिए आए थे, क्योंकि हमने ना इस बार ऑनलाइन जो है ऑर्डर करी थी ग्रोसरी, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश इतनी हो रही थी तो जाने लायक तो हो ही नहीं रहा था। तो जहाँ से हम बिग स्टोर से लेकर आते हैं तो उनका ऐप भी है, तो लोकल बिग स्टोर ही है यहाँ पर, वहीं वहीं से हम लेकर आते हैं, तो उनका ऐप भी है ऑनलाइन, तो हमने उसी से जो है
ऑर्डर कर ली थी। तो हस्बैंड ने जो है ये सारी चीज़ें निकाल के मैच कर ली है, और थोड़ी बहुत थी भी, थोड़ी बहुत जो ख़त्म हो रखी थी मेन चीज़ें वही हमने ऑर्डर करी थी। तो बस अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, सारा घर का काम हो चुका है और नहा के आके आपसे मिलती हूँ फिर। तो गाइस शावर लेके मैं आ गई, तो ये मेरा ऑयल कंटेनर था ना, इसमें ऑयल ख़त्म हो गया था। तो मैं थोड़ा-सा रेडी होके आ गई, उसके बाद मैं सीधे किचन में आई हूँ क्योंकि लंच बनाना था। लंच की थोड़ी-सी तैयारी मैं करके चली गई थी, जैसे कि प्याज़ वगैरह चॉप करके चली गई थी, टमाटर वगैरह, और तब तक हस्बैंड ने सैलेड वगैरह भी कट कर दिया। और आज मैं लंच में बना रही हूँ मसूर की लाल वाली दाल, जो कि हमें खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, और उसमें ना रोटी भिगो के भी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे तोरी में भिगो के अच्छी लगती है ना, वैसे ही इस वाली दाल में भी हम लोग रोटी भिगो के खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल का जो है तड़का रेडी कर दिया है। अब मैं उसमें सारे ड्राई मसाले ऐड कर दूँगी, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए पक। तो गाइज़ मेरे पास ना एक और कमेंट आया था कि दी आप कहाँ रहते हो? तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, कमेंट में भी बता देती हूँ मैं आपका रिप्लाई करके, और अभी मैं वीडियो में भी बता देती हूँ कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, और वैसे हम लोग यूपी के हैं और बड़ौद साइड के। तो जो बड़ौद साइड के लोग हैं जिनके पास मेरा व्लॉग जाता होगा वो समझ सकते हैं। तो मेरी ससुराल जो है एल्लम है, और जो मेरा मायके वाला गाँव है वो है निरपुड़ा। तो वहाँ से है, बट हम लोग दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं। मेरे जो मायके वाले हैं वो भी और मैं भी। तो बस ये था आपका रिप्लाई। उसके बाद यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लूँगी, और गाइज़ इस व्लॉग को मैं अब एंड करने की तरफ चलती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना मेरे व्लॉग काफ़ी लेंथी हो जा रहे हैं। अब देखिए कंटेंट होता है ना, बहुत सारा कंटेंट होता है ना, तो व्लॉग लेंथी हो ही जाता है। तो काफ़ी सारा कंटेंट मैं आपको देती हूँ, तो उसमें ना व्लॉग थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे व्लॉग्स को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, आ जाइए लंच करने के लिए आप लोग भी। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।